गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, जब संगत सतगुरु के दर्शन के लिए इकट्ठी होती है तो लगभग हर सत्संगी यही चाहता है कि जितना हो सके स्टेज के नज़दीक बैठे। हो सके तो हर कोई पहली कतार में ही बैठना पसंद करता है और ऐसा होना स्वाभाविक है। जब हम सतगुरु की तरफ देखते हैं तो हम उनके बाहरी स्वरूप को साफ साफ देखना चाहते हैं। भले ही हमारी नज़र बिल्कुल सही हो तो भी हम इन आँखों से किसी हद तक ही देख सकते हैं। बाबा जी कहते हैं कि अगर हम यह सोचते हैं कि पास बैठने से हमें ज़्यादा अच्छे दर्शन हो जाएंगे तो यह एक गलतफहमी है। इस गलतफहमी का यह नतीजा होता है कि नज़दीक जगह पाने के लिए होड़ लग जाती है और साथ ही साथ लोगों में धक्कम धक्का, ईर्ष्या और मनमुटाव पैदा हो जाता है, यह मानकर कि स्टेज पर बैठे सतगुरु मात्र मनुष्य हैं। हम सतगुरु की ताकत को ही सीमित कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हम स्टेज के जितना नज़दीक होंगे उतने ही अच्छे हमें दर्शन होंगे। हम सतगुरु की ताकत को अपनी अज्ञानता के तंग दायरे में बंद कर लेते हैं। बाबा जी कई बार दोहराते हैं कि सच्चा गुरु शब्द है। वह पूछते हैं, क्या रचना का कोई भी कण ऐसा है जहाँ शब्द मौजूद नहीं है? वह हमें याद दिलाते हैं कि सतगुरु रात दिन हर पल सत्संगी के अंग संग होते हैं, चाहे वे कहीं भी रहें। यह तो साफ है कि हमें यह समझ ही नहीं है कि दर्शन असल में है क्या। हम सतगुरु के मुखार बिंद से यह सब सुनते हैं, फिर भी अगली सीट पिछली सीट के चक्कर में पड़े रहते हैं। जाहिर है कि हमें उनके वचनों पर विश्वास नहीं है। स्टेज से दूरी या इस तरह के हिसाब किताब का सतगुरु के तेज, उनके नूर से भी कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि पंडाल के अगले हिस्से में उनकी रूहानी ताकत ज़्यादा है और पिछले हिस्से में कम। हमारे अंदर ग्रहणशीलता होनी चाहिए और उसके लायक बनने का सही और कारगर तरीका है भजन बंदगी। रोज़ रोज़ भजन सिमरन करने से दिन ब दिन हमारी ग्रहणशीलता बढ़ती है और अगर हम भजन सिमरन नहीं करते तो फिर हमें सतगुरु के नूरी स्वरूप का आभास नहीं हो सकता। सतगुरु का नूर और तेज हमेशा मौजूद है, वह हमेशा अंग संग है। अगर हम नियम से भजन सिमरन करते हैं तो सतगुरु की मौजूदगी का एहसास बढ़ता जाता है। भजन सिमरन में नागा करने का मतलब है अपने अंदर के दरवाजे बंद कर लेना और खिड़कियों के पर्दे डाल देना ताकि उनका नूर हम तक पहुंच ही ना सके। हमें सतगुरु के इस संदेश को अपनाने की ज़रूरत है कि भजन सिमरन के अलावा और कोई चारा नहीं। यह बात वह बार बार साफ और जोरदार शब्दों में कहते हैं। जिस तरह भूख मिटाने के लिए खाने के बगैर और कोई तरीका नहीं है, उसी तरह भजन बंदगी के बिना हम अंतर में उस रूहानी ताकत के साथ नहीं जुड़ सकते। यही कुदरत का कानून है। हम कितना भी हिसाब किताब क्यों ना कर लें, सतगुरु के देह स्वरूप की तरफ कितनी भी टकटकी लगा कर देख लें, इससे हमारे कर्मों का नाश नहीं हो सकता, हमारी रूहानी ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती। यानी यह भजन सिमरन की जगह नहीं ले सकता। राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, यदि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में राधा स्वामी लिखकर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए जी। राधा स्वामी जी।